हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार और रीट का जो सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे थे, आज से पहले हमने लगभग 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। आज का जो वीडियो है इसमें लगभग हम 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान के अबुल फजल के बारे में डिस्कस करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है मनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और श्यामल दास। तो राइट आंसर की बात करें तो मनोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल, जो कि जोधपुर के दरबारी कवि थे। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो पृथ्वीराज रासो की रचना के बारे में अध्ययन करिए तो पृथ्वीराज रासो जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित है, जिसने त्राइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध लड़ा था। बात करें तो इसके जो रचयिता है वो कानड़ देव, बिल्कुल नहीं जी। नैणसी, चंद्रबरदाई या फिर चौथा जो ऑप्शन दे रखा है हमें कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो चंद्रबरदाई थे। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ढूंढाड़ जो था, इस ढूंढाड़ की जो स्थापना है वो किसने की थी। ढूंढाड़ जो राज्य है ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था ढूंढाड़, और इसकी जो स्थापना है करता है वो जय सिंह, बिल्कुल नहीं, जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। और बात करें हमीर देव जो कि रणथंभौर के एक प्रमुख शासक थे। बात करें ढूंढाड़ राज्य की स्थापना तो ये दुल्हे राय के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें, अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब की गई। तो ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना है हमने देखा वो दुल्हे राय के द्वारा की गई। और अब पूछा गया दोस्तों कि ये कब की गई। तो पहला ऑप्शन 1144 ईस्वी, बिल्कुल नहीं। 1112 ईस्वी, बिल्कुल नहीं। 1137 ईस्वी या फिर 1123 ईस्वी। राइट आंसर की बात करें तो 1137 ईस्वी में दुल्हे राय के द्वारा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई और मीणाओं को पराजित करके यहाँ पर यह स्थापना की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई। तो मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच पूछा गया दोस्तों। तो मेवाड़ एवं अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी 1809 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1790 ईस्वी या फिर 1810 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 1818 ईस्वी में मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। सबसे पहले अगर कोई राज्य अंग्रेजों से संधि करता है तो करौली, धौलपुर, झालावाड़ या फिर भरतपुर। राइट आंसर की बात करें तो करौली के जो शासक थे उनके द्वारा ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है वेलेजली, क्लाइव, हेस्टिंग्स या फिर अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन डलहौजी। डलहौजी की जो हड़प नीति थी, गोद निषेध की नीति थी, डॉक्टर्स ऑफ लेप्स ऑफ डॉक्ट्राइन की जो नीति थी, और सहायक संधि का जो जन्मदाता है दोस्तों वो कहा जाता है किसको, वो कहा जाता है वेलेजली को। वेलेजली की सहायक संधि काफी ज्यादा फेमस रही थी राजस्थान अपितु पूरे भारत में। और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो क्रांति हुई थी 28 मई को हुई थी। और शुरुआत की पूछी जाए तो एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर निम्बाहेड़ा। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि क्रांति की शुरुआत कब हुई तो दोस्तों वो हुई थी नसीराबाद से। और काफी इंपॉर्टेंट नसीराबाद छावनी जो है ये पड़ती थी अजमेर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, वध कर दिया गया। तो आउवा के जो ठाकुर थे कौन, कुशाल सिंह के द्वारा उस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी जाती है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जोधपुर एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। बर्टन, सॉवर्स, GS मैकमोसन या फिर ब्लेक। तो GH जो मैकमोसन है इसकी हत्या कर दी गई थी। ये पॉलिटिकल एजेंट थे कहाँ के, जोधपुर के, और इनकी हत्या कर दी थी आउवा के ठाकुर के द्वारा। और बर्टन की बात करें तो बर्टन की 1857 के विद्रोह के समय कोटा में हत्या की जाती है। और नेक्स्ट बात करेंगे सावर्स जो है, ब्लेक हो अन्य जो क्रांतिकारी थे। इसी के साथ बात करें अगला जो हमारा क्वेश्चन है और ये मिल गया कि कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो कोटा का जो अंग्रेज अधिकारी था वो बर्टन था, यानी कोर्ट के जो बर्टन थे उनको तोड़ दिया गया, यानी बर्टन की हत्या कर दी गई। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में शुरुआत हुई। तो चावंड जो थी ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी और महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है। और ये जो चावंड राजधानी बनाई थी ये महाराणा प्रताप ने बनाई थी। और पूछा जाए कि यहाँ पर चित्रकला की किस शासक के समय विकसित हुई तो राणा अमर सिंह जो फर्स्ट से महाराणा प्रताप के पुत्र थे, राणा हमीर राणा प्रताप, राणा सांगा। तो राणा प्रताप के समय इस चावंड शैली का विकास होता है। राव चूड़ा किसका पुत्र था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राव चूड़ा जो थे राणा लाखा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या फिर राजा जार सिंह। तो राणा लाखा के पुत्र थे कौन, राणा चुंडा, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भीष्म, मेवाड़ का भीष्म पितामह। इसी के साथ बात करें अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस मुगल शासक ने समकालीन जयमल व फत्ता थे। जयमल फत्ता जो है ये बात करें तो
67-68 में एक शाखा होता है, कौन सा? 1567-68 में जो शाखा होता है मेवाड़ का, उस समय वहाँ के ये प्रमुख सेना नायक थे कौन? जयमल और फतेह सिसोदिया। शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर के समकालीन थे जयमल, फतेह और सिसोदिया। ये दूसरा जो शाखा होता है बात करें मेवाड़ का, उस समय वहाँ वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? तो पहला जो चरण था वो और उसे कहा जाता है मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की राजधानी पूछा गया दोस्तों तो वो भरतपुर, अलवर, धौलपुर। और यहाँ पर धौलपुर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि धौलपुर के शासक जो थे उदयभान सिंह, इनको बनाया गया था महाराज प्रमुख। और राजधानी पूछा जाए तो वो राजधानी रखा गया था अलवर को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ का राज नहीं था? तो राठौड़ों का राज कहाँ पर नहीं था? किशनगढ़, झालावाड़, बीकानेर और जोधपुर। जोधपुर था बिल्कुल, बीकानेर में भी था और किशनगढ़ में, अजमेर में भी था, लेकिन झालावाड़ में राठौड़ों का शासक नहीं था, यानी झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट। प्राचीन काल में सत्यपुर के नाम से किसे जाना जाता था? तो सत्यपुर जाना जाता था झालावाड़, तारागढ़, जोधपुर या फिर सांचौर। सांचौर को कहा जाता था सत्यपुर। और काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 117 नंबर जो क्वेश्चन रखा गया है कि राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बख्तावर सिंह की जो छतरी है इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बूंदी, नागौर, अलवर या फिर जयपुर। बख्तावर सिंह जो शासक थे ये अलवर के शासक थे और इन्हीं की छतरी बनी हुई है कहाँ पर? अलवर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के जो रचनाकार है वो पूछे गए हैं। चंद्रशेखर चंद्र बरदाई, जयनायक या फिर जो नयन चंद्र सूरी है। इसी के साथ बात करें राजशेखर चंद्र बरदाई की जो कृति है वो पृथ्वीराज रासो है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। त्रायन के युद्धों की जानकारी इसी से मिलती है। और बात करें पृथ्वीराज विजय के जो रचनाकार थे वो जयनायक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है कि भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो भरतपुर का जो दुर्ग है इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भरतपुर का जो महान शासक बना था जिसे जाटों का प्लूटो के कहा जाता है, जाटों का अफलातून जिसे कहा जाता है, राम सिंह, राजाराम, बारमल या फिर सूरजमल के द्वारा भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अफगानों के विद्रोह को दबाया था तो कहां का शासक था? ये अकबर का सेनापति था एवं जयपुर का शासक था। आमेर का शासक कहा जा सकता है इसे, क्योंकि जयपुर जो है ये सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बसाया गया। और अकबर का वह सेनापति कौन था? तो सवाई जय सिंह बिल्कुल नहीं, मान सिंह, राम सिंह या फिर राजा भरमल। तो मान सिंह जो था इसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के अफगानों के विद्रोह को दबाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें अगला जो क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये जो मुगल शासक था शाहजहां बिल्कुल नहीं, हुमायूं बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब या फिर अकबर। तो औरंगजेब जो शासक था इसके खिलाफ इसने युद्ध लड़ा था। काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो बिजोलिया पड़ता है कहां पर? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, सबसे बड़ा किसान आंदोलन लगभग 44 वर्ष ये चला था। और इसके जो ठिकाने के संस्थापक माने जाते हैं जमनालाल बजाज, अशोक परमार, राणा जार सिंह या फिर इनमें से कोई। तो अशोक परमार के द्वारा बिजोलिया ठिकाने का स्थापना की जाती है और इसी के ये संस्थापक कहलाते हैं। भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है तो भील आंदोलन से जो क्षेत्र सम्मिलित है सिरोही, दांता, पालनपुर, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये सभी जो क्षेत्र है ये भील आंदोलन से संबंधित थे। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कछवा राजवंश की छतरियां कहां पर है? कौन से शासक की? कछवा जो राजवंश था। और कछवा राजवंश जो था ये आमेर के आसपास का जो क्षेत्र था ये कछवा राजवंश का क्षेत्र था। इसी के बाद संदर्भ में बात करें तो यहाँ की जो छतरियां हैं बूंदी, गेटौर, मंडोर या फिर झालावाड़। मंडोर में जो है जोधपुर के जो बात करें जोधपुर के जो राठौड़ थे उनकी छतरियां मंडोर में है। और इसी के साथ बात करें तो गेटौर रहेगा राइट आंसर और ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रबंध कोष निम्नलिखित में प्रबंध कोष निम्न में से किसकी कृति है? तो प्रबंध कोष राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर या फिर जैनक। जो ये प्रबंध कोष है राइट आंसर रहेगा राजशेखर। राजशेखर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें कछवा वंश का प्रसिद्ध शासक बारमल किस राज्य का शासक था? किसके बारे में पूछा गया है? बारमल के बारे में। और कहाँ का शासक था? कछवा वंश का। और काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कोटा, मारवाड़, आमेर या फिर मेवाड़। तो बारमल जो शासक था वो आमेर का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बारमल आमेर राज्य का शासक कब बना? तो बारमल के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बारमल जो है इसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला रहेगा 1547, 1557, 1543 या फिर 1516। तो 1547 में बना था बारमल, आमेर का शासक, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ढूंढाड़ की राजधानी की स्थापित की थी। तो ढूंढाड़ जो राजधानी बनाई थी किसने बनाई थी, मानसिंह, दुल्लाराय, चंद्रसेन। और इसी के साथ हमने देखा अगला क्वेश्चन है कि बारमल, तो दुल्लाराय ने ये राजधानी बनाई थी किसको, ढूंढाड़ को। और काफी इंपॉर्टेंट है, दुल्लाराय के द्वारा कछवा वंश की स्थापना की जाती है। कछवा वंश की स्थापना इसने हमने देखा कि 1137 ईस्वी में की थी, और काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है दोस्तों कि जालौर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया। तो जालौर दुर्ग का जो निर्माण है ये काफी इंपॉर्टेंट है, राठौड़ वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर कछवा वंश। परमार वंश के जो शासक थे इनके द्वारा ये जालौर दुर्ग है इसकी स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, सन 1938 में जोधपुर के मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया। तो मारवाड़ जो लोक परिषद है ये इसका गठन कब हुआ दोस्तों, ये पूछा जाए तो 1938 में। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास और विजय सिंह पथिंग। तो जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ जो जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद है इसकी स्थापना 1938 में की जाती है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दोस्तों कि राजस्थान में डूंगजी व जवारजी क्यों लोकप्रिय हुए। तो क्रांति के प्रमुख नेता, लोक देवता, अंग्रेज छावनी को लूटना और दानवीर होने से। तो डूंगजी जो जवारजी थे ये धनवान लोग थे, उनसे धन लूटते थे और ये दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ ये जो है इनके द्वारा डूंगजी और जवारजी के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट अंग्रेजी छावनी को लूटा था, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट वर्चस्व में आए थे। नसीराबाद जो छावनी थी अजमेर में जहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है और उसको लूट लेते हैं कौन, डूंगजी और जवारजी, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो मेवाड़ की महाराणा की 1857 ईस्वी में विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति अपनाई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो मेवाड़ के जो महाराणा थे इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो नीति अपनाई थी, अंग्रेजों से संधि कर ली, अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया था मेवाड़ के महाराणाओं ने, और 1857 के विद्रोह में इनके द्वारा अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया गया, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छतरी है। तो आहड़ के बारे में पूछा गया दोस्तों। आहड़ जो पड़ता है उदयपुर में पड़ता है, और आहड़ के किनारे स्थित है आयड़ नदी या फिर बेड़स नदी, और आहड़ सभ्यता भी यहाँ पर स्थित है। तो आहड़ नदी के आसपास जो राजपूतों की छतरियां हैं, चौहान, राठौड़, सिसोदिया और कछवा। कछवाओं के बारे में हमने देखा गेटोर में, और बात करें राठौड़ों की जो छतरियां हैं ये मंडोर में। इसी के साथ पूछा जाए तो सिसोदिया जो राजवंश था इनकी जो छतरियां हैं ये आहड़ के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट रहेगा सी। और इसी के साथ बात करते हैं कि किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है। भीकमपुर के दुर्ग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो किस दुर्ग जिले में है भीकमपुर का दुर्ग, पाली, झालावाड़, बूंदी या फिर उदयपुर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी झालावाड़ में स्थित है भीकमपुर का दुर्ग, और काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से। किस शाकंभरी के चौहानों ने शासकों का आदि पुरुष कहा जाता है। तो शाकंभरी के जो चौहान है, चौहान वंश की स्थापना मुख्य रूप से सांबर के आसपास हुई थी, इस वजह से ये शाकंभरी के चौहान कहलाए। लेकिन ये जो चौहान थे इसके शासकों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो वासुदेव चौहान को कहा जाता है आदि पुरुष, जिनके द्वारा 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना है ये शाकंभरी की या फिर सांबर के आसपास की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा हमने सी करेक्ट रहेगा। मान सिंह की मृत्यु कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 1657, और इसी के साथ दूसरा ऑप्शन है 1614, 1607 और 1635। तो मान सिंह की जो मृत्यु होती है ये 1614 ईस्वी में होती है, काफी इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के क्रांतिकारी है। तो राजस्थान के जो क्रांतिकारियों के बारे में पूछा जाए तो मदन लाल ढींगरा बिल्कुल है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ये भी है, और रामनारायण चौधरी बिल्कुल है। तो उपरोक्त सभी ये जो क्रांतिकारी है राजस्थान से संबंधित है। इसी के साथ बात करें तो जैसलमेर में स्थित है, पटुओं की हवेली बिल्कुल है, जैसलमेर का किला बिल्कुल है, और नथमल की हवेली बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पटुओं की हवेली, जैसलमेर का किला और नथमल की हवेलियां ये सभी स्थित है कहां पर, जैसलमेर में, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें तो मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो मुगलों के द्वारा सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध है वो किस राजवंश के साथ बनाए। तो कोटा, आमेर, सिरोही या फिर जोधपुर। राइट आंसर की बात करें तो आमेर के जो कछवा शासक थे इनके द्वारा वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है। दुर्गादास राठौड़ ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके द्वारा अजीत सिंह की रक्षा की जाती है औरंगजेब की, और इनकी जो धायमा थी वो गोरादाई थी। तो दुर्गादास राठौड़ का संबंध पूछा जाए तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी जो मारवाड़ था, मारवाड़ से संबंधित है दुर्गादास राठौड़। इसी के साथ बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है
कि अगला क्वेश्चन है कि खजाइन उल फुतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है। तो खजाइन उल फुतूह की बात करें तो बरनी, मिन्हाज उल सिराज, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह की बात करें तो ये अबुल फजल की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतूह। इसका लिंक जो रिलेशन मेथड अपनाया जाए तो वो ख से खुसरो, ख से बन गया खुसरो, यानी खजाइन उल फुतूह जो ये रचना है ये खुसरो की है। इसी के साथ बात करें राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों की निर्मित फर्श का अवशेष मिला है। तो अलंकृत यानी ये श्रेणी दर श्रेणी या फिर विभिन्न प्रकार की जो ईंटें हैं इनको विधिवत रूप से लगाया गया है, इस प्रकार से इसे अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष पूछा जाए तो आहड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर में स्थित है और आयड या फिर बेड़स नदी के किनारे है और इसका जो उत्खनन करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास है। कालीबंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से मिले हैं अलंकृत ईंटों से निर्मित जो फर्श है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बेराट की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है और बालाथल ये कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पहाड़ सभ्यता बिल्कुल नहीं, कालीबंगा बिल्कुल नहीं, तो वर्तमान में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसी के साथ ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। तो सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधियां सबसे पहले हमने देखा करौली ने की थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है करौली के। इसी के साथ बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, गोद निषेध की नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन की जो नीति है ये लॉर्ड डलहौजी की थी, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है लॉर्ड वेलेजली है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। इसी के साथ बात करें तो किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी, किसकी, करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, काफी इंपॉर्टेंट, राम प्रसाद यादव, विजय सिंह पथिक, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर या फिर इनमें से कोई। तो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की जाती है, करौली लोक परिषद की स्थापना की जाती है या फिर करौली राज्य सेवा संघ की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में नीमुचना है। तो जिला पूछा गया है, नीमुचना जो किस जिले में है, भीलवाड़ा, अलवर, बूंदी या फिर नागौर। अलवर में स्थित है नीमुचना और नीमुचना जो ये जो आंदोलन है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। तो संप सभा की स्थापना हम सब जानते हैं कि ये जो स्थापना है जमनालाल बजाज बिल्कुल नहीं, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह और इनके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कोई। तो गोविंद गुरु जो है इनके द्वारा संप ये जो सभा थी इसकी स्थापना की जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य में खिराज से मुक्त किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा ये जो राज्य है ये जो खिराज कर लगता था इससे मुक्त कर दिया गया 1818 ईस्वी में, काफी इंपॉर्टेंट, ये जयपुर जो राज्य था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि करने वाला जो राज्य है मारवाड़, मेवाड़, करौली, उदयपुर या फिर बात करें मेवाड़ की, तो करौली के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ। और इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी के विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ गए थे। तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक झांसी, मेरठ, अमृतसर या फिर दिल्ली। तो नसीराबाद में छावनी के क्रांति होने के बाद इसके बाद ये दिल्ली की ओर रवाना हुए और नसीराबाद जो छावनी है इसमें क्रांतिकारियों ने 28 मई को क्रांति शुरू की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये भी आज का सेशन यही समाप्त कर लेते हैं। और वीडियो की अगर आपको करनी है पीडीएफ प्राप्त तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है सभी एग्जाम की दृष्टि से, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो कांस्टेबल की, और इसी के साथ आप कर रहे हो चाहे बात करें तो BSTC की। नेक्स्ट इसी सीरीज में मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।